तो किसी ने बहुत खास कहा है जी, फर्स्ट वेल्थ इज योर हेल्थ, है ना जी। एंड ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने जब समझी और मेरे को बहुत रियलाइजेशन हुई कि इस कितनी एक खास चीज कही है कि फर्स्ट वेल्थ इज योर हेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तभी जाकर आप उस वेल्थ को यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत सही तरीके से। अंडरस्टैंड कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपके पास हेल्थ है तभी जाकर आप उस वेल्थ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना जी। कहा जाता है अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, अगर आपके पास सेहत नहीं है, आपके पास जितना भी पैसा होगा पर आप उस चीज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, है ना जी। कहते हैं ना, मैन इज व्हाट ही ईट्स। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों कुछ ऐसा ही होने वाला है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग रिलेट करें कि आज का सेशन किस चीज पे होने वाला है, ठीक है। मैंने कोई चीज एक्सपीरियंस की है एंड मैं वो आपको थोड़ा बहुत रिलेट करूंगा। एंड मैं चाहूंगा कि जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे, वो तब तक गेस करते रहें कि आज का जो टॉपिक है वो किस चीज से होने वाला है, ठीक है। आज से बात करता हूँ पहले, कोरोना के टाइम के पहले की बात करता हूँ। तो आप देखिए कि 70% लोग, जितने भी हमारी पॉपुलेशन है इंडिया में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इम्यूनिटी को लेकर इतना वरीड नहीं थे, जिनके घर पे विटामिन सी की टैबलेट्स नहीं थी, जो लोग जिम नहीं करते थे पहले। ये मैं कोरोना की पहले की बात कर रहा हूँ। हमारे घर पे हैंड सैनिटाइजर्स नहीं होते थे, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम पहले नहीं लेते थे। बट आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आज आप मेरे को बताएं कि ऐसा कौन सा घर है जहां पर विटामिन सी की टैबलेट्स नहीं मिलेंगी आपको, जहां पर आज हाथ में सैनिटाइजर नहीं होगा, जहां पर हम लोग आज इम्यूनिटी को लेकर इतना परेशान नहीं रहेंगे। गाइज, आज का जो मेजर प्रॉब्लम बन चुका है हमारा, वो है न्यूट्रिशन का, है ना जी। हमारी सेहत का, हमारी न्यूट्रिशन का एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है, दैट इज न्यूट्रिशन की। भाई हमारा न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए। और आज उसी टॉपिक को रिलेट करने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ कनेक्ट हुआ हूँ। मैं वेलकम करता हूँ सबका, आप लोगों को। एंड मैं बहुत वार्म मॉर्निंग विश करता हूँ सबको। मैं स्टार्ट करता हूँ अपने आप से। मेरा नाम हरमीत है जी एंड मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ। सो आज से 3 साल पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट बना था। आज से 3 साल पहले इस बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी को मैंने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन के थ्रू, प्रोडक्ट्स के थ्रू। एंड यकीन मानिए, बिजनेस पे प्लान को सुनने के बाद मेरे को फेथ आया। बट जो मेरा मेन मोटिव था, मेरा जो मेन फेथ था, वो था प्रोडक्ट्स के साथ। आज सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ एंड बहुत कुछ अचीव कर चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म से। बट गाइस देखिए, मैंने कहा ना, योर फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। अगर आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी तभी जाकर आप उस वेल्थ को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन, है ना। कि न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है आज मैं आपको रियलाइज करूंगा दोस्तों। की देखो, हम अक्सर न्यूट्रिशन को कैरी आउट नहीं करते। हम अक्सर एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम सुनना पसंद नहीं करते। अक्सर एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हम सिर्फ पैसे की ओर जा रहे हैं या बहुत सारी ऐसी चीजों की ओर जा रहे हैं, बट हम अपने न्यूट्रिशन को कैरी आउट नहीं करते। आज मैं आपको रियलाइज करवाऊंगा। और जितने भी व्यूअर्स मेरे को सुन रहे हैं, आज आपको एक चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो ये ट्रेनिंग है, जो मैं जितनी भी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या इनमें वैल्यू है, क्या ये सही में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, क्या हमें इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों ने क्या करना है, आधा घंटा हर एक चीज को छोड़कर मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। और हमने समझना है कि न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंट कहाँ से, क्या कितनी वैल्यू है, कैसे हमें न्यूट्रिशन को प्रॉपरली डाइट वगैरह सब कुछ लेना है। ये सारी चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कहते हैं जी वाइड न्यूट्रिशन, है ना जी। गुड हेल्थ स्टार्ट्स विद गुड न्यूट्रिशन, ठीक है। जो हमारी सेहत है वो एक बढ़िया न्यूट्रिशन के साथ स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया हो, उसके लिए आपको अपनी न्यूट्रिशन को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो आपकी क्वालिटी में, जो आपके डिफरेंस एक क्रिएट कर सकते हैं आपकी हेल्थ क्वालिटी में। आगे बढ़ते हैं जी। न्यूट्रिशन की टू अ बैलेंस लाइफ, मेरे अकॉर्डिंग अगर देखें, अगर आपको एक बैलेंस लाइफ लेनी है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ बिल्कुल बैलेंस रहे, तो आपकी लाइफ में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस रहनी चाहिए। बैलेंस का क्या मतलब है यहाँ पर? बैलेंस का ये मतलब है कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत सारी चीजों से, जैसे स्ट्रेस फ्री, मेंटल फ्री, है ना, बहुत सारी परेशानियों को छोड़कर अगर मतलब चाहते हैं कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो, तो उसके लिए न्यूट्रिशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में एक राइट न्यूट्रिशन का होना बहुत जरूरी है ना जी। और जो ह्यूमन है उनको एक वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए एक बैलेंस लाइफ के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि एक न्यूट्रिएंट जो है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, जैसे कहा गया है
एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वो जो न्यूट्रिएंट है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी एज पे, उसकी जेंडर पे, उसके बॉडी वेट पे और उसके फिजियोलॉजिकल स्टेटस पे। गाइस समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर ईच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को जितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपकी जेंडर पे डिपेंड करता है, आपके बॉडी वेट पे। आपने देखा है ना दोस्तों कि जब भी हम जिम कर रहे होते हैं या हम अपने ट्रेनर के पास जाते हैं, वो हमें एक चार्ट बना कर देता है। और वो चार्ट किस हिसाब से बना कर देता है, जब वो हमारी एज देखता है, जब वो हमारा वेट देखता है, जब वो हमारा स्ट्रक्चर देखता है, उसी हिसाब से वो हमारा चार्ट प्रिपेयर करता है। तो सेम आपका जो न्यूट्रिशन है वो डिपेंड करता है आपके स्टेटस पे, आपके जेंडर पे, आपके बॉडी वेट पे। सो न्यूट्रिशन क्यों है, देखो बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि सर मैं तो फूड ले रहा हूँ, सर मैं तो खाना खा रहा हूँ, मैं तो फूड ले रहा हूँ, तो न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है, मेरे को तो न्यूट्रिशन मिल रहा है। बट गाइस मैं आपको बताऊंगा कि हम जो भी आज फूड ले रहे हैं ना, अब देखिए हम अपनी टेस्ट की वजह से फ्राइड फूड ले रहे हैं, हम अपनी टेस्ट की वजह से ओवर कुक फूड ले रहे हैं। और उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, उससे ये प्रॉब्लम हो रही है कि जितने भी हमारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स उस फूड में होते हैं वो सारे डिवॉइड हो जाते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने भी हम अपना फूड टेक करते हैं ना, आप देखिए हम फ्राइड फूड लेते हैं, हम कुक फूड लेते हैं। सो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जितना भी हमारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स है वो डिवाइड हो जाते हैं ओवर कुक की वजह से। सो इसलिए हमारे हमें न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फूड चॉइसेस क्या है? क्या आपने कभी इस चीज को रिलेट किया है कि जो आपकी हेल्दी फूड चॉइसेस हैं क्या वो आपको फिट रखने वाली हैं या नहीं, क्या वो आपको डिजीज फ्री रखने वाली हैं या नहीं? आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। लास्ट पे लिखा है ना, थिंक अगेन, कि सोचिए जरूर। हम सारे लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी हो जाते हैं, हम सारे लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, कोई कहीं कोई कहीं। बट जो फूड आप ले रहे हैं, क्या आपको लगता है वो आपको हेल्दी रख रहा है, क्या आपको वो फिट रख रहा है? ये चीज आपको सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट गाइस मैं आज आपको सीरियसली, मैंने कहा ना, मैं आज आपके साथ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपके साथ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जिसको समझना, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना जी, हमारा जो फूड बास्केट है वो डेंजर में है। वो क्यों है? क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, जो हैदराबाद में है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज कही गई है कि जो फूड आज हम इंटेक कर रहे हैं, जो फूड आज हम इंटेक कर रहे हैं वो बहुत कम न्यूट्रिश है एज कंपेयर टू हमारे 3 डिकेड्स। मतलब आज से जो खाना, जो फूड हम 30 साल पहले लेते थे, वो आज के टाइम पे वेल न्यूट्रिश नहीं है। आज हम लेट न्यूट्रिश फूड ले रहे हैं एज कंपेयर टू 3 डिकेड्स अगो। मतलब 30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और ये मैं नहीं बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। सो इस चीज को अंडरस्टैंड करिए दोस्त, हमारा जो फूड बास्केट है वो आज डेंजर में। सो ये डेंजर में क्यों और कैसे कैसे आपको पता लगेगा कि सर डेंजर में है भी या नहीं? सो मैं कुछ चार्ट प्रिपेयर करके लाया हूँ और वो चार्ट आपके साथ शो करना चाहता हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा है, डेफिशिएंसी ऑफ बोथ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन सीरियल्स एंड पल्सेस टुडे। सो 2017 का ये चार्ट है एंड हम चेंज देखते हैं 1989 से कि क्या चेंज आई है, कितने परसेंटेज ऑफ चेंज आई है हमारी इस डाइट। आप देखिए दोस्त, जो हमारा वीट है ना, गेहूं जिसको बोला जाता है, उसमें प्रोटीन क्या है जी, -17.26। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो 64 को माइनस हो गया, -9.10। अगर हम सिर्फ ग्रोथ की बात करें तो वीट में जो ग्रोथ है वो सिर्फ विटामिन B1 में 2.22, और जिंक की बात करें 5.55। सो आपको ये चीज को, आप चार्ट को बहुत बढ़िया तरीके से देखिए। ये नहीं है कि सिर्फ हमने देखना है, हमने इस चीज को रियलाइज करना है कि नहीं यार, एक्चुअल में आज से 30 साल पहले जो चीज हम ले रहे थे वो आज के टाइम पे नहीं मिल रही। आप बनाना देख लीजिए, सिर्फ प्रोटीन में ग्रोथ नजर आ रही है 2.50, और फैट में बाकी आप देखिए सारा रेड जोन आपको नजर आ रहा है। हर चीज में गिरावट हो चुकी है, हर चीज में परसेंटेज कम हो चुकी है। राइस में देखिए हमारा विटामिन क्या है, हमारा आयरन क्या है, हमारा मैग्नीशियम क्या है, हमारा जिंक क्या है। तो आपको नहीं लगता कि हमें इस चीज को सीरियस लेना पड़ना? पिछले 70 साल से, 70 ईयर से हमारी जो न्यूट्रिशन है वो डिक्लाइन हो रही है। हमारा जो सॉइल है वो डिप्लीशन की ओर जा रहा है। वो क्यों जा रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊं। बट आप ये चीज को अंडरस्टैंड करें कि 70 ईयर से जो हमारा न्यूट्रिशन है वो डिक्लाइन की ओर जा रहा है, जिसमें हमारे फ्रूट्स आते हैं, जिसमें हमारे वेजिटेबल्स आते हैं। अब आप देखिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अगर हम सोडियम की बात करते हैं, -49%, और फ्रूट की बात करें सोडियम में तो -29%।
अगर पोटेशियम की बात करें -16 और -19, मैग्नीशियम की बात करें -24, -16। सो आप अंडरस्टैंड करें दोस्त कि कंसिस्टेंट डिक्लाइन आ रहा है किस चीज में, प्रोटीन में, कैल्शियम में, आयरन में, विटामिन ई में, फ्रॉम ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी। अंडरस्टैंड करें इस चीज को। और साइंटिस्ट कहते हैं कि साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड हैव आइडेंटिफाइड 2 रीजंस फॉर दिस डिक्लाइनिंग फूड न्यूट्रिशन। 2 रीजंस उन्होंने ढूंढे हैं कि जिससे हमारा जो फूड है वो डिक्लाइनिंग की ओर जा रहा है। तो वो 2 रीजंस क्या है, एक बार देख लेते हैं। रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग फूड न्यूट्रिशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आज आपको पता है कि राइजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हमारे एनवायरनमेंट में हो चुका है। आज आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें दोस्त कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रेज होगा उतना वो इफेक्ट करेगा प्लांट न्यूट्रिशन लेवल पे, उतना वो इफेक्ट करेगा फूड ऑफ जिंक पे, आयरन पे और प्रोटीन पे। आज आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग, आज आप देखिए हमारे कितना पोल्यूशन रहा। सो हमारे एनवायरनमेंट में जितना ये चीज रेज करेगी उतना ये हमारे प्लांट न्यूट्रिशन को इफेक्ट करेगी ही करेगी। ये था सबसे पहला चीज। और सबसे दूसरी चीज जिसके साथ मैं बहुत अच्छे से रिलेट करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा दोस्तों मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे फल फूल जो होते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं ना। कहते हैं ना कश्मीर का एप्पल बहुत सबसे मशहूर है। बट मैं आपको बताऊं, मैं अपने फार्म से जब एप्पल लेकर आता हूँ ना, तो मैं उसको घर पर आने से पहले 3 बार धोता हूँ। उसको खाने से पहले मैं 3 बार धोता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत प्रैक्टिसेस करते हैं, कितने हम स्प्रे यूज करते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो फ्रूट है वो जल्दी आ पाए, ताकि हमारा जो फ्रूट है वो जल्दी आ पाए। कितने केमिकल्स हम उस पर पुट ऑन करते हैं। सो इस चीज की वजह से हमारा जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे खत्म हो। एक असेसमेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस से, जो कि भोपाल से है। वो क्या कहते हैं जी, 43% ऑफ द कंट्री सॉइल, 43% of the country's soil is deficient in zinc। अगर 18.3% की बात करें तो वो बोरॉन में, 12.1% की बात करें तो आयरन, और 5.6% की बात करें मैंगनीज में, और 5.4% की बात करें तो कॉपर में। देखो ये जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज और कॉपर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ का पार्ट है। हम सारे लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रहे हैं, तो ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी दोस्त आपको। जो चीज मैं आज असेसमेंट में आपको बता रहा हूँ ना, उसको समझिए। हमने डेली टू डेली लाइफ में तो बिजी हैं, बट हमें अपनी फूड न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हम कहाँ की ओर जा रहे हैं। सो हमारी जो बॉडी है उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अबंडेंस में चाहिए। और हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो कैसे पहुंचता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। जब हम बढ़िया तरीके से उसको डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन करते हैं, तब भी जाकर उस हर एक न्यूट्रिएंट का जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो हमारी बॉडी तक पहुंचता है। और अगर मैं न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाइड करूं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं, उसमें फैट्स भी आते हैं, उसमें प्रोटीन भी आते हैं, उसमें विटामिन और मिनरल्स। देखो जब हम लोग जिम जाते हैं ना, तब हमें रियलाइजेशन होता है कि भाई हमारी बॉडी में कार्ब कितने जाने चाहिए, हमारी बॉडी में फैट कितना होना चाहिए, प्रोटीन्स कितने इंटेक करने हैं, विटामिन। बट जब तक हम वहां नहीं जाते तब तक हम ये चीज अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि हमारी प्लेट में है क्या, कि हमारी प्लेट में कितना कार्ब्स है, कितना फैट्स है, कितना प्रोटीन्स है। सो गाइज मैं वही चीज बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको न्यूट्रिशन को लेकर। सो वाटर और डाइटरी फाइबर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी न्यूट्रिशन। ठीक है। अब ये है जी माई प्लेट फॉर द डे। अगर मैं रिकमेंड करूं और या मैं चाहूं तो हमारी प्लेट कैसी होनी चाहिए डे के लिए, जिसमें आप देख रहे हैं कि 40% जो है हमारा कैलोरी होना चाहिए, है ना, जो कि हम इंटेक करते हैं कहाँ से जी, सीरियल्स एंड मिलेट से। 17% हम कहाँ से, पल्सेस, दालों से और फ्लैश फूड से, मीट वगैरह से, अगर कोई नॉनवेज बंदा है। 10% हम कहाँ से इंटेक कर सकते हैं जी, मिल्क से और मिल्क प्रोडक्ट। सो 2000 कैलोरीज डाइट इन अ डे। आप देखिए कितनी बढ़िया और सुंदर प्लेट लग रही है अगर हम इस प्लेट को फॉलो करें। बट अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारी रियलिटी क्या है? हमारी रियलिटी है जी पिज्जाज, हमारी रियलिटी है जी फ्रेंच फ्राइज, हमारी रियलिटी है जी बर्गर्स। ये एक्चुअल है और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने कहा ना, फर्स्ट वेल्थ इज योर हेल्थ। अगर आपके पास सेहत बढ़िया है, तभी जाकर तभी जाकर आप उस वेल्थ को यूटिलाइज कर पाएंगे दोस्त। और वो जो हमारी रियलिटी जो आज आप लोग खा रहे हो ना, उससे आपकी हेल्थ कभी भी बढ़िया हो ही नहीं सकती। ये चीज आपको भी अंडरस्टैंड करते हैं। आपको पता है, अगर आप लोग डाइटरी और लाइफस्टाइल को गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ये आपको हेल्प करेगा आपके मेंटेन। क्या करता है जी, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन को क्या है कि एक आपका जितना भी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो जरूरत
पूरी आपकी करेगा अगर आप डाइटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, विटामिन और मिनरल्स आ जाते हैं 450 टू 500 ग्राम्स। अगर मैं बात करूं फाइटो न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ जाते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को अडॉप्ट करते हैं, अगर आप इन सारी चीजों को अडॉप्ट करते हैं, तो ये आपके एनहेंस करते हैं इम्यून फंक्शन को। ये रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब जैसे सूजन वगैरह जो हो जाती है। ये इंक्रीज करते हैं आपको प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो आपकी इंटेस्टाइन्स में आ जाता है। आज हर बंदे को आप देख सकते हैं गैस की प्रॉब्लम है, स्टोमक की प्रॉब्लम है। सो ये मैं आपको रियलाइज करवा रहा हूँ कि अगर आप एक बहुत बढ़िया तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करोगे, डाइटरी लाइफस्टाइल गाइडलाइन को फॉलो करोगे, तो वो आपका जो अब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिशन का वो बढ़िया तरीके से नॉर्मल में रखेगा। आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स को लेना पड़ेगा, तभी जाकर आप एनहेंस कर सकते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है जी। सो न्यूट्रिएंट्स क्यों? ह्यूमन नीड्स अ वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू लीड अ हेल्दी एंड बैलेंस लाइफ। अगेन सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, ह्यूमंस नीड अ वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमें बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारी लाइफ को हेल्दी और बैलेंस रहने के लिए, है ना जी। वी डिराइव मोस्ट ऑफ आवर न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से हमारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं जी? हमारे विटामिन से आते हैं, हमारे मिनरल से आते हैं, और अदर एसेंशियल्स जहां से हम अपना न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं। ठीक है जी। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा भी यही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? आपके एज पे, आपके जेंडर पे, आपके बॉडी वेट पे और आपके स्टेटस पे। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि जी कोई भी बंदा आएगा और वो इतना न्यूट्रिशन ले लेगा, इतना न्यूट्रिशन ले लेगा, इतना नहीं। आपको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर एज कि आपकी एज कितनी है, आपका जेंडर क्या, आपका बॉडी वेट क्या, उस हिसाब से आपको न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट में चाहिए। ठीक है गाइड। सो अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन की बात कर रहा हूँ, गुड न्यूट्रिशन इज इक्वल टू हेल्दी एंड एडुकेट डाइट। मतलब आपका न्यूट्रिशन कब बढ़िया होगा? जब वो आप जो है हेल्दी ले रहे हैं और एडुकेट डाइट में, मतलब एक प्रॉपर चार्ट में ले रहे हैं कि हाँ भाई मेरे को पता है कि मेरे को कितना डाइट चाहिए, कितने कार्ब्स चाहिए, कितने प्रोटीन्स चाहिए, और वो डिफाइन करता है आपकी गुड हेल्थ। अगर आप एक हेल्दी और एडुकेट डाइट ले रहे हैं, वो डिफाइन करता है कि भाई आप एक गुड हेल्थ की ओर जा रहे हैं। ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सप्लीमेंट्स इक्वल्स टू न्यूट्रिशनल नेसेसिटी, है ना जी। ये क्या चीज है मैं आपको बताने वाला हूँ कि सप्लीमेंट्स का जिक्र क्यों होता है और सप्लीमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई सप्लीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको पहले कहा ना जी कि जितना भी हम फूड लेते हैं बाहर से, या तो वो फ्राइड होता है या तो वो ओवर कुक्ड हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो डिवाइड हो जाते हैं। आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जितना भी हम फूड बाहर से लेते हैं, वो फ्राइड फूड हो या ओवरकुक्ड फूड हो, जितने भी हमारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, वो सारे जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। दूसरी चीज जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, हमारे मेथड्स ऑफ फार्मिंग। आज हमारा मेथड्स ऑफ फार्मिंग जो है वो बहुत खराब हो चुका है। केमिकल्स कितने हम ऐड करते हैं सॉइल को, है ना। और उस चीज से क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रही है नेचुरल मिनरल्स की ड्यू टू ओवर फार्मिंग। ठीक है जी। जो कि लीड कर रहा है इम्प्रॉपर इन न्यूट्रिशन को। सो फूड सप्लीमेंट जो है वो क्या करते हैं, इसी गैप को तो फिल करते हैं। आपकी जो न्यूट्रिएंट्स वहां पर खत्म हो जाते हैं, डिवॉइड हो जाते हैं, उन्हीं को ओवरकम कौन करता है जी? सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स परफॉर्म द रोल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। अगर आप बढ़िया तरीके से फूड सप्लीमेंट्स को लेते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो आपकी डिजीज को ओवरकम भी कर सकते हैं। सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सप्लीमेंट्स हमारी लाइफ में। और अगर हम एक कॉम्बो को चेक करें, तो हमारा कॉम्बो कैसा होना चाहिए? एक न्यूट्रिटिव फूड, है ना, जिसमें हमारे वेजिटेबल्स जो भी आप लेना चाहें एक बढ़िया तरीके से, साथ के साथ हमारे सप्लीमेंट्स जो न्यूट्रिशन को, जितना भी हमारा न्यूट्रिशन डिवाइड हो जाता है उसको ओवरकम कौन करता है? सप्लीमेंट्स। और इतना ही नहीं दोस्त, इतना ही नहीं, आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट, इन चीजों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एक्सरसाइज। अगर आप किसी भी बंदे के पास जाएं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो भी या ना हो, उसको अगर आप बोलें कि भाई एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट कितनी है, तो वो बोलेगा भाई अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप फिट रहेंगे। ठीक है जी। सो ये जो तीन चीजें हैं ना, अगर आप इनका कॉम्बो कर लेते हैं, अगर आप ये तीनों चीजें अपनी लाइफ में एड ऑन कर लेते हैं, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत परफेक्ट तरीके से अपनी लाइफ को चला सकते हैं। सो क्या आप रेडी हैं चेंज करने के लिए लाइफ में? सो आप अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए रेडी हैं? यस। सो मैं कुछ चेंजेस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्या चेंज आपने अपनी लाइफ में लानी है। ओके। सो सबसे पहली जो चेंज है वो स्मार्ट स्नैकिंग टिप्स है फॉर अडल्ट्स एंड टीन्स, है ना जी। अडल्ट्स एंड टीन्स है वो स्पेशली लिखा गया है। ठीक है।
क्योंकि हम अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते। इस चीज को हमने बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि हमारा जो राइट स्नैक है वो क्या होने वाला है, क्या हमने खाना है और क्या हमने नहीं खाना। दूसरी टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ, दैट इज रीडिंग मेन्यू, है ना। हमने बहुत बढ़िया तरीके से मेन्यू को रीड करना है। हमने फ्राइड और जो चीजें सॉसेज में सर्व होती हैं, हाई इन कैलोरीज होती हैं, सैचुरेटेड फैट होता है, उसको हमने कम करना। जैसे मैं बात करूं क्रंची, क्रिस्पी, जो कि हमें पसंद है, बट हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही रिलेट किया है कि आज का हमारा एनवायरनमेंट कैसा हो चुका है ना। मैंने कहा ना, कोविड से पहले हम इन चीजों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बट आज हमें इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। आपको इंस्टेड ऑफ दैट एक हेल्दी ऑप्शंस के लिए जाना पड़ेगा, जहां पर आपको बेक्ड खाना पड़ेगा, ग्रिल लेना पड़ेगा, आप रोस्टेड भी ले सकते हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने पोर्शन साइज पे डिपेंड करना पड़ेगा कि आपकी सर्विंग्स कैसी हैं और वो हाई इन कैलोरीज हैं भी या नहीं है। अपनी रीथिंक करें अपनी ड्रिंक को, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, चाय ले आना जी, शक्कर 3 चम्मच 4 चम्मच डाल के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना दोस्त। आपने वो चीज को अडॉप्ट करना है, आपने बहुत समझ के, जैसे पानी हो गया, या जिसमें लो फैट होगा, या कोई ऐसा फैट फ्री मिल्क हो गया, जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, जो कि कैलोरी में फ्री हो। उसके आगे बढ़ते हैं। चेंज नंबर 3, दैट इज शुगर एंड साल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये दोस्त, आपकी हेल्थियर लाइफस्टाइल में ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। दैट इज योर शुगर एंड साल्ट। आपको इनको बहुत कम करना पड़ेगा लाइफ में। आपको इन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा लाइफ में, तभी जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है जी। अगर आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एंजॉय करना चाहते हैं, जिन लोगों को पसंद नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने ब्रेकफास्ट में अपनी स्मूदीज को ऐड ऑन कर सकते हैं। आप वेजिटेबल रैप्स बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं, आप क्रंची वेजिटेबल्स ले सकते हैं विद लो ड्रेसिंग इंस्टेड ऑफ चिप्स, है ना। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर मिड मील्स, है ना, ये चीज ले सकते हैं। मेक फ्रूट योर डेजर्ट। कितने बढ़िया तरीके से आप अपने फ्रूट को अपना डेजर्ट बना सकते हैं। कहते हैं ना जी, चाहत होनी चाहिए, कुछ भी हो जाएगा। सो गुड हेल्थ स्टार्ट्स विद गुड पावरफुल न्यूट्रिशन, है ना। एंड हमारा जो न्यूट्रिशन है वो सबसे फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करता है। वो क्यों प्रोवाइड करता है? जब हमारे पास बेस्ट रिसोर्स है। फॉरएवर लिविंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आर मेड फ्रॉम द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स। ये मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि जो फॉरएवर का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है वो फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट रिसोर्सेज है, और आप देखिए हमारे पास वर्ल्ड की सबसे अमेजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि प्रोड्यूस करती है बेस्ट वैरायटी ऑफ नेचुरल सप्लीमेंट्स, है ना। एंड मैं अगर बात करूं फॉरएवर सी प्लस की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, विटामिन सी हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेरी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ, विटामिन सी है, मैं नेक्टर यूज कर रहा हूँ। सो इसमें क्या लिखा है, फॉरएवर का क्या प्रोडक्ट का नाम है जी, फॉरएवर सी प्लस। फॉरएवर सी प्लस का क्या मतलब है, मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आंवला तो होता ही होता है, कंटेन्स 83 mg ऑफ आंवला फ्रूट, बट प्लस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, एंड 80 mg ऑफ हिस्पेरिडिन ऑल्सो। सो आपको जो है हमारे विटामिन में, विटामिन सी में 83 mg ऑफ आंवला फ्रूट भी मिलेगा और 80 mg ऑफ हेस्पेरिडिन भी मिलेगा। और ये फाइट करवाएगा आपको फ्री रेडिकल से, आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ये नहीं कि दोस्त हमने विटामिन सी ले लिया तो इम्यूनिटी हो गया, ये हो गया। आपने एडमायर करना है कि नहीं यार, ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत बड़ी है ना। और आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत बढ़िया है, जो कि फाइट करता है आपकी एलर्जीज के साथ। सो बहुत इजी तरीका है विटामिन सी लेने का। क्या करना है जी, आपने 1 टेबलेट एज अ डाइटरी सप्लीमेंट ले लेनी है, जस्ट एज अ 1 टेबलेट। और ये आपको बहुत मदद देने वाला है, आपको एक बढ़िया लाइफस्टाइल, एक बढ़िया हेल्दी लाइफस्टाइल देने में, ठीक है। अगर बात करते हैं हमारे सेकंड प्रोडक्ट की, दैट इज एक्टिव प्रोबायोटिक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और आज आप देखिए 70% लोग इस चीज से जूझ रहे हैं। हम बढ़िया खाना नहीं खा रहे, हम बाहर का खाना नहीं खा पा रहे। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वो हमें इस चीज को एडमिट नहीं करता खाने से। बट अगर आप इस प्रोडक्ट का डेफिनेटली यूज करेंगे, तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेटर पाएंगे। प्रोबायोटिक प्रोमोटिंग है हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत बढ़िया डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपको प्रमोट कर देता है। ये आपको 6 साइनर्जिस्टिक स्ट्रेन्स देता है। ओवर 8 बिलियन CFU कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट, 8 बिलियन से ज्यादा एक्टिव और लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको ये देता है ना। उससे ज्यादा सपोर्ट करता है आपकी इम्यूनिटी में। ये सोय एंड एलर्जी फ्री होता है। और इसको कैसे आपने लेना है, जस्ट 1 कैप्सूल डेली विद योर वाटर। सो इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट्स को जो है यूज कर सकते हैं। बट गाइस देखिए, प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, हर एक चीज बहुत सारी है, बट करना क्या है, आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमारी लाइफ में कितना मेजर रोल प्ले करता है हमारा न्यूट्रिशन। सो गाइस, ये आप पे डिपेंड करता है कि आज की जो आपकी प्लेट है, मेरे को ये पता नहीं है कि आप पिछले सालों से क्या कर रहे हैं,
बट मैं उम्मीद जरूर करूंगा कि जो आज की जो मेरी ट्रेनिंग थी उससे आप ये चीज जरूर रियलाइज करेंगे कि हमारी जो आज की प्लेट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। आज मैं इतना जरूर उम्मीद करूंगा आपसे कि आप बर्गर और पिज्जा खाने से पहले ये चीज सोचेंगे, क्या हम एक बढ़िया न्यूट्रिशन की ओर जाएं, क्या हम फॉरएवर के सप्लीमेंट्स की ओर जाएं, जो कि आपकी लाइफस्टाइल में बढ़िया इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में देती है। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच कि आप लोग ट्रेनिंग का पार्ट बने रहे, आप लोग एंड तक ट्रेनिंग का पार्ट बने रहे। एंड मैं यही उम्मीद करता हूँ कि फॉरएवर के सप्लीमेंट्स के साथ आपकी लाइफ भी बहुत बढ़िया चलेगी, हेल्दी चलेगी एंड वेल्दी भी आल्सो चलेगी। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच गाइस।